रोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए, कल व्यक्तित्व पर चर्चा चल रही थी, उसी सूत्र को आज आगे बढ़ाएंगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान जैसे सोने की होती है, घिस करके, तपा करके, बजा करके और छेद करके, उसी प्रकार से जो श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं इन चारों कसौटियों पर खरे उतरते हैं। आज श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करेंगे और उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ। लक्ष्मण जी का जो व्यक्तित्व है वो शेष हैं, प्रसाद हैं, और प्रसाद का तात्पर्य होता है जो हमारे दुख को हरण कर ले, प्रसन्नता हमारे जीवन में ले आए। तो उनके व्यक्तित्व का नमन करने से, पूजा करने से, अनुसरण करने से हमारे जीवन में प्रसन्नता आएगी, मिठास आएगी। आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप मिलें, उनके पास बैठें तो आपको अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास बैठें तो वो स्वयं तो उदास हैं, दुखी हैं, तनाव में हैं, आपको भी उसी स्थिति में ले जाने की चेष्टा करते हैं। तो कुछ लोगों से मिलकर के बड़ी निराशा होती है और कुछ लोगों से मिलकर के बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए कि हम किसी के पास बैठें तो जितनी देर बैठें उसे अच्छा लगे, और जब हम उसके पास से उठ करके जाएं तो उसे बुरा लगे, उसके जीवन में कुछ खालीपन आ जाए अगर हम ना हो। तो अपने व्यक्तित्व को हमें ऐसा बनाना है कि हम स्वयं के लिए और दूसरों के लिए अपने जीवन में उपयोगी हो सके। आइए श्री लक्ष्मण जी के बारे में कुछ विचार। प्रभु का वनगमन सुनिश्चित हो चुका है और लक्ष्मण जी ने जब सुना कि भगवान राम वन को जा रहे हैं तो वो इतने व्याकुल हुए, गोस्वामी जी ने लिखा कि दीन मीन जनु जलते काढ़े, जैसे मछली को जल से निकाल लिया जाए ऐसे हो गए। अभी अलग हुए नहीं है भगवान राम से, अलग होने की कल्पना से ही इस स्थिति में पहुंच गए। भगवान राम ने उनको कर्तव्य, कर्म और धर्म की बात बताई। वो कहते हैं कि राव वृद्ध मम दुख मन माही, और भवन भरत रिपुसूदन नाही, और मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, हो सब विधि अवध अनाथा। अगर मैं तुम्हें साथ लेकर के चला गया तो अयोध्या नाथ हो जाएगी। राहु करहु सब कर परितोषु, और न तरु तात हो ये बड़ दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। उन्हें भय दिखाते हैं, उन्हें कर्तव्य कर्म का उपदेश देते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी का जो त्याग है, त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा, जो चर्चा हो रही थी कि व्यक्ति की पहचान इन चार तरह से होती है, तो प्रभु उनको घिस करके देख रहे हैं कि सोना शुद्ध है कि नहीं। यद्यपि ऐसा नहीं है कि वो परीक्षा है, हम लोगों को समझने के लिए ऐसा है
वो तो इतनी ऊंचाई पर हैं कि वो तो प्रभु का स्वभाव ये है कि हमारे लिए कोई दुखी ना हो, हमारी वजह से कोई कष्ट न उठाए, इसलिए वो चाहते हैं कि ये यहां रहें और सुख सुविधा रहेगी, मेरे साथ चलेंगे तो कष्ट होगा। उनका भाव ये है। पर उनके व्यक्तित्व की विशेषता ये है कि इतना कसने के बाद भगवान ने देखा कि लक्ष्मण जी कैसे खड़े हैं। राम बिलोक बंधु कर जोरे, देह गेह सब तृण सम तोरे। ऐसे खड़े हैं जैसे देह और गेह को तिनके के समान तोड़ दिया। और कहते हैं कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, और मंदर मेरु की ले ही मराला। मैं आपके स्नेह के द्वारा पालित नन्हा शिशु हूं। बार बार प्रभु के द्वारा लक्ष्मण जी की परीक्षा ली जाती। तो लक्ष्मण जी त्याग, देखिए त्याग जो किया जाता है तो त्याग करने वाले को इस बात का भान न होना चाहिए कि मैं त्याग कर रहा हूं। नहीं तो आज समस्या क्या है, लोग सेवा तो करते हैं पर सेवा का दिखावा भी करते हैं। सेवा और त्याग करने वाले को यह कभी नहीं लगना चाहिए कि हम समाज के ऊपर उपकार कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। उसको यह लगना चाहिए कि हम सेवा करके, त्याग करके अपने जीवन में धन्यता प्राप्त कर रहे हैं, समाज पर उपकार नहीं कर रहे। और जो ऐसा कर लेगा कि मैं समाज पर उपकार कर रहा हूं, उसके जीवन में अभिमान आ जाए। तो लक्ष्मण जी त्याग के लिए तैयार हैं और किसी भी प्रकार से प्रभु के समझाने पर वो माने नहीं, साथ में गए। आप देखिए 2 उदाहरण और लेते हैं लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व के। चित्रकूट में भरत जी के आगमन का समाचार मिला। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए कि ये सेना लेकर के युद्ध के लिए आ रहे हैं, ऐसा उनके मन में भाव आया। और जो प्रभु का प्रहरी है उसका भाव यही होना चाहिए। भरत जी के दर्शन को समझ पाना बड़ा कठिन है। सेना का उपयोग लोग ये तो अपनी सत्ता की सुरक्षा के लिए करते हैं या दूसरों पर आक्रमण करने के लिए करते हैं, पर सेना का प्रयोग समर्पण के लिए भरत जी ने किया। सेना उनके प्रेम का साधन है। उनको लगता है कि इस सेना को देख करके प्रभु के मन में प्रेम उमड़ेगा तो अयोध्या लौट आएंगे। तो सेना का प्रयोग समर्पण के लिए करना भरत जी की अद्वितीयता है। लक्ष्मण जी चूंकि विवेक प्रधान नहीं है तो उनको लगता है कि ये सेना लेकर के आक्रमण के लिए है, क्रोधित हुए। बाद में प्रभु समझाते हैं और एक कसम खा जाते हैं, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, और सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। लक्ष्मण तुम्हारी शपथ और पिताजी की शपथ लेकर के मैं कहता हूं कि भरत जैसा पवित्र भाई कोई हुआ ही नहीं। और ये किससे कह रहे हैं? लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, जो सब कुछ छोड़ करके प्रभु की सेवा में है। ये क्या बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि भक्तों का हृदय, उनका व्यक्तित्व कितना विशाल होता है। दूसरा कोई होता तो सोचता कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूं और मुझे छोड़ करके भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी का हृदय और व्यक्तित्व इतना विशाल है, वो दिखाना चाहते हैं कि प्रभु की भक्तों का हृदय कितना मात्सर्य शून्य होता है, ईर्ष्या शून्य होता है। कोई मात्सर्य नहीं होता भक्तों में, न उनके जीवन में कोई ईर्ष्या होती है व्यक्तित्व में। भरत जी का तो ठीक है कि चलिए भाई हैं, बड़े हैं। और एक उदाहरण देखिए,
हनुमान जी मिले और प्रभु हनुमान जी की और लक्ष्मण जी की तुलना करते हुए कहने लगे कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम लक्ष्मण से 2 गुने प्यारे हो। ये उनके व्यक्तित्व को घिसा जा रहा है। इतना सुनने के बाद भी हनुमान जी के मन में अहंकार नहीं पैदा हुआ और लक्ष्मण जी के मन में ईर्ष्या नहीं पैदा हुई। ये दोनों भक्तों की महानता ही इन घटनाओं के माध्यम से उन भक्तों के हृदय की मिठास, गहराई, व्यापकता, विशालता, उनके व्यक्तित्व के श्रेष्ठ पक्ष कैसे प्रकट होते हैं, यह दिखाया गया। तो ये लक्ष्मण जी का घिस करके देखना है कि उनके व्यक्तित्व को जब भी घिसा जाता है वो शुद्ध सोना है। लक्ष्मण जी को तपा करके भी देखा गया, छेद करके भी देखा गया, बजा करके भी देखा गया। लक्ष्मण जी को छेद करके कैसे देखा गया? प्रभु ने योजना बनाई, सीता जी ने और प्रभु ने मिलकर के योजना बना ली सीता जी के हरण की। श्री लक्ष्मण जी को नहीं बताया। और आज एक विचित्र बात हुई कि सीता जी कहती हैं कि यह मृग सुंदर है। प्रभु से ज्यादा भी सुंदर कोई चीज आज उन्हें लगी, ये लीला का। प्रभु से ज्यादा सुंदर उन्हें क्या लगेगी, लेकिन ये लीला में है। प्रभु चले गए। हमारे जीवन की सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय यह है कि अगर ईश्वर हमारे जीवन से दूर भी हो और शब्द हमारे पास है तो हम बुराइयों के आक्रमण से बच जाएं। मारीच को जब बाण मारा, मरने लगा, लक्ष्मण कहीं प्रथमा ही लई नामा और पाछे सुमिरस मन महुरामा। अब देखिए, लक्ष्मण जी वहीं हैं, वहीं सीता जी। लक्ष्मण जी को मारीच का स्वर भगवान राम का स्वर नहीं लगता, सीता जी को मारीच का स्वर भगवान राम का स्वर लगता है। अब सीता जी कहती हैं कि तुम जाओ। लक्ष्मण जी हंसने लगते हैं कि मैंने ये तो सुना है कि जीव संकट में पड़ जाए तो ईश्वर को पुकारे, लेकिन क्या ऐसा भी है कि ईश्वर संकट में पड़ जाए तो जीव उसकी सहायता के लिए जाए? अब सीता जी को अपनी लीला का सबसे कठोर कार्य करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जाओ। कुछ अपशब्द भी कहे। गोस्वामी जी उनको लिखने का साहस नहीं कर पाते। लक्ष्मण जी जाते हैं, लेकिन एक रेखा खींच जाते हैं। संत अगर हमारे जीवन से चला भी जाए तो उसने जो हमें मर्यादाएं बताई हैं, जो हमारे जीवन में रेखाएं खींची हैं, अगर हम उन रेखाओं का, उनकी बात का उल्लंघन न करें। रेखा खींचने का तात्पर्य क्या है? रेखा खींचने का तात्पर्य यह है कि बड़े छोटों से अनुरोध कर सकते हैं, आज्ञा नहीं दे सकते। लक्ष्मण जी ऐसे भी रेखा खींच सकते हैं कि सीता जी उसे लांघ ना सके, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं। सीता जी ने उस रेखा को जब तक नहीं लांघा तब तक सुरक्षित थी। आप मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करेंगे तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। मरम वचन जब सीता बोला,
हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। देखिए यहां इतने उदात्त चरित्र हैं ये कि सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों के चरित्र की रक्षा गोस्वामी जी ने की। लक्ष्मण जी का मन विचलित नहीं हो सकता तो लिखा कि हरि प्रेरित, ये भगवान की इच्छा है कि उनका मन विचलित हो गया। और सीता जी को कहा कि सीता बोला, सीता जी स्वयं नहीं कहती, सीता जी से बुलवाया गया। सीता जी अंत में पश्चाताप भी करती हैं कि जय विधि मोहि दुख दुसह सहाय, और लक्ष्मण कहूं कटु वचन कहाए, कहलाए गए। अब कोई सब कुछ छोड़ करके निरंतर आपकी सेवा में हो और आप उसके चरित्र के बारे में ही कुछ कह दें, कितना बड़ा कष्ट होगा, कितना बड़ा आघात होगा। ये लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व को, चरित्र को छेद करके देखना है। और इतना सब होने के बाद भी जब वो गए, प्रभु ने जबरदस्ती ये सब लीला बनाई है और उनको अलग किया है। और वो भी कहते हैं कि जनक सुता परिहरहु अकेली, और आयहु तात बचन मम पेली। मेरे वचनों को, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुम चले आए। लक्ष्मण जी के हृदय में कोई भी व्यक्ति होता तो इतने बड़ी चोट से टूट जाता। उनके हृदय में कुछ भी नहीं हुआ, कोई कटुता नहीं आई। अगर थोड़ी सी भी कटुता आ जाती तो इन चरित्रों की जो महानता है वो व्यक्त नहीं होती। समुद्र में विभीषण ने सम्मति दी कि 3 दिन अनशन में बैठ जाइए। 3 दिन लगे तो लक्ष्मण जी को चिंता यह है कि ये अनशन में बैठे हैं और वहां क्या है, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प सम बीत। वहां एक एक निमेष कल्प के समान बीत रहा है और आप यहां अनशन के लिए तैयार हो रहे हैं। सीता जी की इतनी चिंता है, सीता जी के प्रति इतना प्रेम है कि प्रभु से तक वो कहते हैं कि दैव दैव आलसी पुकारा। इतना कहने के बाद, इतनी बड़ी चोट मारने के बाद, सीता जी के प्रति उनके मन में कोई भी दुर्भावना नहीं है। सीता जी तो इतनी व्याकुल हुई कि उन्होंने लक्ष्मण जी के प्रति संदेशा भेजा। हनुमान जी से कहती हैं कि अनुज समेत गए हो प्रभु चरना, मेरी ओर से प्रभु के और लक्ष्मण जी के चरण छूना। अब देखिए बाहर से अच्छा नहीं लगता, व्यवहारिक दृष्टि से वो देवर हैं, लेकिन रामायण का एक सूत्र है कि मानिए सबहि राम के नाते। जो भक्ति में ऊपर है वो बड़ा है, चाहे उम्र में छोटा हो चाहे बड़ा हो। लक्ष्मण जी भरत जी से छोटे हैं, लेकिन भरत जी जब पूजा करते हैं तो लक्ष्मण जी की उम्र का कोई संबंध नहीं है। भक्ति में कितना आगे हैं। आप सुरसरी कीन प्रणामो और सुमिरे लखन सहित सिय रामो। वही सीता जी कहती हैं कि मैंने और लक्ष्मण ने एक व्रत लिया था कि भगवान के चरणों के पीछे पीछे चलेंगे, और आज मेरे चरण लंका पहुंच गए और लक्ष्मण के चरण धन्य हैं जो आज भी प्रभु के चरणों के पीछे पीछे चल रहे हैं, इसलिए वो वंदनीय है, पूजनीय है। तो लक्ष्मण जी के हृदय को छेद करके देखा गया, व्यक्तित्व को, एक भी उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। लक्ष्मण जी के चरित्र को बजा तपा करके भी देखा गया। मेघनाथ क्या करता है कि लक्ष्मण जी को बाण मार देता, शक्ति लग गई, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए।
लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए तो हनुमान जी गए, संजीवनी लेकर के आए, दवा हो गई। तो जब वो होश में आए तो लोगों ने पूछा, सब बंदर पूछ रहे हैं कि आपको चोट कहां लगी? तो वो कहते हैं कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, मुझे नहीं लगी, जिसे लगी हो उससे पूछिए। ये है लक्ष्मण जी की सेवा, ये है लक्ष्मण जी का समर्पण। अहम उनके व्यक्तित्व का पूरी तरह से समाप्त हो गया, उनका व्यक्तित्व कुछ रह ही नहीं गया। अपने व्यक्तित्व को भगवान राम के व्यक्तित्व में मिला दिया उन्होंने पूरी तरह से। तो युद्ध भूमि में आप देखिए, विभीषण पर मेघनाद ने वो प्रहार किया था। उसको लगता है कि लंका के गुप्त रहस्य अगर न उजागर करेगा विभीषण, अगर मारे जाएंगे तो हमारी पराजय रुक जाएगी। विभीषण के व्यक्तित्व से, उनके विचारों से लक्ष्मण जी सहमत नहीं है। वो सुग्रीव से और विभीषण से, उनके विचारों से किसी भी प्रकार से सहमत नहीं है। लेकिन प्रभु के ये मित्र हैं और आदर्श में हमारे साथ हैं, प्रभु ने इन्हें शरण दी है, इसलिए जो हमारा शरणागत है उसकी रक्षा हम अपने प्राण देकर के करेंगे। तो ये तपा करके देखा गया लक्ष्मण जी को। तो उनका चरित्र, व्यक्तित्व पूरी तरह से शुद्ध निकला। एक जगह और ले लीजिए थोड़ा सा, निषाद राज जी निंदा करते हैं, कैकेयी ने बड़ा अन्याय किया, इनको वन भेज दिया। आप देखिए, कैकेयी के सारे लोग विरोध में हैं, जितने अयोध्यावासी हैं, लेकिन लक्ष्मण जी कैकेयी जी के विरोध में नहीं। जिसने हमें सेवा का इतना बड़ा अवसर दिया, सेवा करने का, जीवन को धन्य बनाने का अवसर दिया, उसके प्रति हम कृतज्ञ हों कि उसे बुरा माने। तो कैकेयी की जब निषाद राज बुराई करते हैं तो लक्ष्मण जी कैकेयी की निंदा नहीं करते। दूसरा कोई होता तो प्रभु को कष्ट देने वाले कोई भी हो, लक्ष्मण जी उन्हें माफ नहीं करते। लेकिन वो कहते हैं कि कैकेयी अम्बा का ही ये वरदान है जिसने मुझे अपने जीवन को धन्य बनाने का अवसर दिया। कैकेयी अम्बा के प्रति उनके मन में कोई भी दुर्भावना नहीं है और कृतज्ञता अलग है। मेरा जो जीवन धन्य हुआ, मेरे जीवन में जो प्रभु की सेवा का अवसर मिला, श्रेष्ठता मिली मेरे जीवन में, ये कैकेयी अम्बा के वचनों का प्रताप है। तो ये लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व है कि वो चाहे घिस करके देखे जाए, चाहे छेद करके देखे जाए, चाहे तपा करके देखे जाए, चाहे बजा करके देखे जाए, सभी प्रकार से शुद्ध सोना है। जैसे कसौटी के लिए सोना रखता है सुनार, कि जब सोना वो देखता है तो एक तो लक्ष्मण जी कसौटी हैं। तो अगर श्री लक्ष्मण जी का जो व्यक्तित्व है, जो चरित्र है, जो प्रसाद है, जिसने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया और जो बचा वो प्रसाद है, तो लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व सब तरह से कसने पर शुद्ध सोने की तरह से है। और यदि हम उनके व्यक्तित्व और चरित्र की पूजा करें, स्मरण करें और उसको अपने व्यक्तित्व में उतारने का प्रयास करें, तो हमारा व्यक्तित्व भी उन्हीं की तरह से मीठा हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। हम जिसके पास बैठेंगे उसके जीवन में संतोष होगा,
उसके जीवन में प्रेम की मिठास आ जाएगी और हमारा भी जीवन धन्य होगा, और जिसके पास हम बैठेंगे उसे कुछ दे सकेंगे। इन महान भक्तों के चरित्र को महापुरुष तो कहना इनके लिए बहुत छोटा शब्द है। ये अवतार हैं ईश्वर के, और इनके चरित्रों से अगर हम ये सोने की कसौटी की 4 कसौटियां देखें, इसी तरह से हम अपने व्यक्तित्व को कसें और हम कस करके इन व्यक्तित्वों से अगर अपने को मिलाएं, इनकी शरण में चले जाएं, तो हमारे जीवन में मिठास, प्रकाश, धन्यता सब उपलब्ध होगी और समाज के लिए उपयोगी हो सकेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र।